ये पार्टिसिपेंट कहाँ पर आएंगे? अच्छा, ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. Yesterday I will start new chapters. Chapter number 9, transmission of heat. Transmission means क्या था? Transfer of heat in the. ठीक है. उसकी फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन, फिर ट्रांसफर ऑफ हीट, उसके थ्री पार्ट होते हैं कि ट्रांसफर इन थ्री वेज से वो ट्रांसफर जो होती है वो आपके जो है मैडम बात सुने. ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? ये ना आप इसको ना इसको ये आप इसे क्लीन करते हैं, बस वाला पढ़ना है. यहाँ पे कोई बच्चा आए ना, इसे देखने से इसे एक्सेप्ट करते हैं. अच्छा, बस रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है. ठीक है. in three ways the conduction, convection and radiations. ठीक है. heat energy transfer in three ways: conduction, convection and radiation. फर्स्ट वन क्या था कि कंडक्शन. कंडक्शन ज्यादातर इसमें हीट ट्रांसफर होती है जो आपके सॉलिड फॉर्म में होते हैं. ठीक है. सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स मीन्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आपके पार्टिकल्स जो होते हैं ओनली वाइब्रेट, नॉट मूव वन प्लेस टू अदर प्लेस. ठीक है. इन द सॉलिड फॉर्म, सॉलिड में हमेशा जो है जो पार्टिकल्स हैं वो ओनली वाइब्रेट करते हैं. ठीक है. तो ट्रांसफर द हीट फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट्स. द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द मैटर विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट. यानी इसमें आपकी एक्चुअल मूवमेंट नहीं होती. आई विल रिपीट इट अगेन. ठीक है. तो कंडक्शन अकर्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, बट इन द सॉलिड हो रही है. ठीक. बट इन द conduction occurs in solid. First one जो conduction है occurs only the solid, not gases and liquids में भी conduction होती है. लेकिन उसमें क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं फार अवे होती हैं, उसमें जरा इतनी बेटर तरीके से नहीं होती जितनी कि आपकी सॉलिड में होती है. सेकेंड वन जो है कि इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज ईच अदर. क्योंकि जो सॉलिड होते हैं उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली होते हैं, पैक्ड होते हैं, इसलिए उसमें वो बम्प करती हैं और बम्प करके जो हीट अप हो जाती है वो वन इसमें से वन मॉलिक्यूल से अदर मॉलिक्यूल जो होती है वो पास करती है. सेकेंड वन था कि गुड एंड बैड कंडक्टर्स. ठीक है. कि गुड कंडक्टर्स के मटेरियल्स विच अलाउ, कि जो मटेरियल्स के मटेरियल्स विच अलाउ द हीट थ्रू देम इजली. यानी जिन चीजों में से, जिन मटेरियल्स में हीट जो है फ्लो करती है इजली आर कॉल्ड द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. सॉलिड सच एज मेटल्स आर, जो सॉलिड्स हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम डिफरेंट एग्जांपल्स हैं. मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट, जो मटेरियल्स हीट को अलाउ नहीं करते हैं इजली थ्रू देम आर कॉल्ड द बैड कंडक्टर आर हीट इंसुलेटर, such as the wood, glass, plastic, same bad conductors. ठीक है. are bad conductors of it. All liquids except the mercury, यानी all liquids जो हैं वो सारे जो हैं are the except the mercury. mercury में से सिर्फ हीट जो होती है वो पास होती है. सिंपल एंड गैसेज आर ऑल्सो बैड कंडक्टर. ये सारी चीजें जो हैं ये सारी जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है. नेक्स्ट वन है बेटा कि वाई मेटल्स आर बेटर कंडक्टर देन नॉन मेटल्स. कि मेटल्स और नॉन मेटल्स ट्रूथ होती है. ठीक है. ऑल सॉलिड, मेटल एंड नॉन मेटल, जितने भी सॉलिड्स हैं वो आपके मेटल्स हो या नॉन मेटल्स, आर मेड ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स. सब किससे बने होते हैं? टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. बट some solid जो हैं, some solid conduct heat better than the others. कुछ जो होते हैं solid
conduct heat better करते हैं than the others. Let's suppose that metals are in plastic. आपके पास two things हैं, metals भी sorry metals भी आपके जो है solid है और plastic भी solid है. To be in the hot water, जब आप दोनों चीजों को metal spoon को और plastic spoon को put in the hot water, तो both spoons receives heat energy. दोनों energy जो है वो receive करेंगे. The particles at the hot end of each, यानी हर एक जो है वो पार्टिकल जो है वो हीट रिसीव करेगा और लास्ट पॉइंट तक उसके ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बम्प करते जाते हैं और एक से दूसरे नेबर्स को वो नेबरिंग पार्टिकल्स को वो हीट अप करते जाते हैं. दीज पार्टिकल्स ट्रांसफर हीट एनर्जी नेबरिंग पार्टिकल्स. अंडरस्टैंड? तो bump into the plastic in the metals are packed more closely together than non-metals. ठीक है, जो plastics हैं वो आपके क्या है, not metals. ठीक है, वो सिंपल क्या है, वो आपके नॉन मेटल. The presence of the free electrons, यानी जो आपके मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्पीड अप करते हैं हीट को, ट्रांसफर ऑफ हीट को स्पीड अप करते हैं. स्पीड अप का मतलब कि उनकी स्पीड को बढ़ाते हैं हीट की. When the metal spoon gets heated, जब मेटल स्पून हीट अप हो जाता है तो द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेन काइनेटिक एनर्जी. तो उसमें क्या हो जाता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है वो गेन काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी में से मूवमेंट में करते हैं एंड मूव फर्दर टुवर्ड्स द कोल्डर पार्ट्स. ठीक है, ऑफ दैट मेटल स्पून. ठीक है, द बम्प इनटू द एटम्स इन द कोल्डर पार्ट. और फिर यही जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो बम्प करते हैं और आपके कोल्डर पार्ट्स तक पहुंचते हैं. ठीक है, तो एनर्जी टू देम इन मेटल्स, हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और यही वजह होती है कि जो हीट एनर्जी होती है वो ट्रांसफर्ड होती है फ्रॉम वन प्लेस से अनदर प्लेस तक. बोथ मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट देन नॉन मेटल. यानी जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट्स होते हैं, नॉट द नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स क्योंकि वो इंसुलेटर्स होते हैं ज्यादातर, इसलिए वो जो है वो ज्यादातर बैड कंडक्टर ऑफ हीट. अब नेक्स्ट वन है कंडक्शन इन लिक्विड. ठीक है, कंडक्शन इन लिक्विड, द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन इन लिक्विड, यानी जो कंडक्शन का प्रोसेस होता है वो गैसेस और लिक्विड में वेरी स्लो, बहुत ऐसा कंपेयर टू द solid metals. The particles in liquids and gases are not held closely together. क्योंकि इसमें जो आपके लिक्विड और जो गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो नॉट हेल्ड क्लोजली, बहुत पास पास नहीं होते, जिस तरह कि आपके सॉलिड में क्लोजली पैक थे. इसमें जो है पार्टिकल जो होते हैं वो फार अवे होते हैं. ठीक है, लिखा है. अच्छा ठीक है, तो द पार्टिकल्स हैव लेस चांस टू बम्प, क्योंकि इसमें बहुत कम चांस होता है कि इसमें जो पार्टिकल्स है वो बम्प करें और हीट अप करें. नो, इनटू द अदर पार्टिकल्स इन लिक्विड एंड हैव इवन लेसर इन द गैसेस. और गैसेस में उससे भी लेस होते हैं क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फार अवे होते हैं. That is why the transfer of heat energy from fast moving molecules to neighboring molecules, इसी वजह से कि ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स टू नेबर मॉलिक्यूल इज स्लो. इसीलिए वो जो है गैसेस में और लिक्विड में वहां पे स्लो होती है. वाटर एंड एयर आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि वाटर एंड एयर जो होते हैं आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट. अब नेक्स्ट है आपका बेटा आंसर नंबर 2. तो आंसर मैं बाद में मार्क करवाऊंगी. ठीक है, फर्स्ट वन आई कंप्लीट योर लेक्चर्स एंड फर्स्ट वन बेटे एवरीडे एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट. एक डेली रूटीन में कि हमारे जो डेली रूटीन में एवरीडे हम हीट की क्या क्या कंडक्शन ऑफ हीट जो है वो यूज होते हैं. ठीक है, कंडक्शन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. हमारी जिंदगी में जो है कंडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले जो है रोल करता है. फर्स्ट वन आपके जो कुकिंग यूटेंसिल्स में जिसमें हम खाना बनाते हैं, उन बर्तनों में जो आपके किचन के बर्तन होते हैं जिसमें आपकी कुकिंग होती है. ठीक है, इलेक्ट्रिक केटल,
आयरन, सोल्डरिंग आयरन, ठीक है, जिससे सोल्डरिंग आयरन से जिससे कि आप टांके लगाते हैं, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो वेल्डर्स वगैरह होते हैं वो उससे जोड़ते हैं चीजों को। आर मेड ऑफ मेटल्स, कंडक्ट हीट क्विकली, जिससे कि हमारी जो हीट है बहुत तेजी के साथ हीट जो है क्विक कंडक्ट करे। देयर हैंडल्स आर मेड ऑफ, उसकी जो हैंडल्स होते हैं वो प्लास्टिक और वुड विच आर बैड कंडक्ट। यानी फर्स्ट वन क्या पॉइंट है कि बेटे कुकिंग यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिक केटल, आयरन, सोल्डरिंग आयरन, ये सब चीजें आर मेड ऑफ मेटल्स, मटेरियल्स, मेटल्स कंडक्ट हीट, ये सब चीजें किससे बनी होती है, मेटल से, जो कंडक्ट हीट करता है क्विकली, ठीक है। और देयर हैंडल्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक और वुड विच आर बैड कंडक्टर, क्योंकि ताकि आप लोगों के हाथ ना जलें, ठीक है। जब भी हम आपके हैंडल्स को या आप उसके वुड को, तो वो जो चीजें बनी होती है वो किससे बनी होती है बेटे, नॉब्स वगैरह उसके ऊपर होती हैं, तो सब चीजें वुड या प्लास्टिक से बनती हैं। सेकेंड पॉइंट है कि बेटे बर्ड्स, बर्ड्स हैव फेदर्स, कि बर्ड्स के ऊपर जो होते हैं फेदर्स होते हैं विच कीप देयर बॉडीज वार्म, जो कि उनकी बॉडीज को वार्म करते हैं। बिकॉज फेदर्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि जो फेदर्स होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ताकि वो उनको, बर्ड्स को कोल्ड से बचा सके, इसलिए वो उनकी बॉडी को वार्म रखते हैं। और ये जो फेदर्स होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट हैं, इसलिए उसमें कोई भी जो है, नेक्स्ट वन है, थर्ड पॉइंट है बेटा कि वुलन, वुलन क्लोथ्स एंड ब्लैंकेट्स, वुलन क्लोथ्स एंड ब्लैंकेट्स स्लो डाउन द ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी जितने भी आपके वुलन क्लोथ्स जो आप विंटर्स डेज में आप पहनते हैं, ठीक है, एंड जो ब्लैंकेट्स, ठीक है, स्लो डाउन द, उनमें क्या होता है जो ट्रांसफर ऑफ हीट होती है वो वेरी स्लो। इट हैपन्स कि आपके, कि इट हैपन सो बिकॉज द वूल टैप्स एयर इन, क्योंकि इसका फर्स्ट पॉइंट जो होता है कि इट हैपन सो, क्योंकि वूल जो होती है वो अपने अंदर एयर को ट्रैप कर लेती है, और जब एयर अपने अंदर ट्रैप करती है तो जो एयर है, एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, एयर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसलिए उसमें से जो आपकी हीट है वो बाहर नहीं निकलती, पास नहीं होती, और इसलिए आपको जो वुलन क्लोथ्स हैं और जो ब्लैंकेट्स हैं वो आपको वार्म रखते हैं। फोर्थ पॉइंट है बेटे कि आइस इज कवर्ड, कि ice is covered with jute trucks to reduce its melting speeds, ठीक है। jute is a bad conductor of heat, ice is covered with jute trucks, jute अपने अक्सर बेटे आपने देखा होगा कि आपकी जो आइस होते हैं, आइस के जो बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, वो आपने रोड्स वगैरह पे देखा होगा, या जो आपके क्रॉसिंग वगैरह होते हैं वहां पे उन्होंने जो आइस है उसको कवर किससे क्या होता है, ब्राउन सा जूट होता है, ठीक है, जिससे उसको ने उसको कवर किया होता है। इट्स, इसकी जो मेल्टिंग स्पीड जो है वो इसको आइस यानी जो हीट होती है उसकी रिड्यूस करती है, और जूट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और जूट क्योंकि बैड कंडक्टर ऑफ हीट इसमें इसलिए जो हमारी जो आइस होती है वो मेल्ट नहीं हो पाती, और वो आइस जो है वो आराम से उसमें रहती है, और आइस जो है वो मेल्टिंग स्पीड जो है उसकी रिड्यूस होती, कम होती रहती है। तो इस वजह से आइस को हम किससे कवर करते हैं, जूट ट्रक से, ठीक है, क्योंकि जूट जो एक तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, सेकेंड वन उसकी जो रेड्यूसिंग जो वो है वो कम है, ठीक है, वो रिड्यूस नहीं करने देती, उसकी जो मेल्टिंग स्पीड जो है वो रिड्यूस होता है। फिफ्थ वन है बेटे कैन इंसुलेटिंग मटीरियल, फिफ्थ वन पार्ट है कि an insulating materials styrofoam is filled between the double walls of the window, double walls of the refrigerator. It reduces the transfer of heat across the walls of the refrigerator. कि जो इंसुलेटिंग मटेरियल आपने स्टायरोफॉर्म देखा होगा, जिसमें आप अक्सर अपने लंच जो भी आप मंगवाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, वो उसको क्या कहते हैं हम, स्टायरोफॉर्म, ठीक है। ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स है ये इज फिल्ड बिटवीन द डबल वॉल्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर, ये इस रेफ्रिजरेटर के उसमें जो होता है वो डबल वॉल्स में ये फिल किया जाता है, और इट रिड्यूसेस द ट्रांसफर ऑफ हीट, और ये रिड्यूस करता है ट्रांसफर ऑफ हीट को, ताकि उसमें से हीट जो है वो उसके अंदर नहीं जा सके, वॉल्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रिड्यूसेस द ट्रांसफर ऑफ हीट अक्रॉस द वॉल्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर।
नेक्स्ट वन है बेटा, सिक्स पॉइंट है कि डबल पैन विंडोज, कि जो आपके डबल पैन विंडोज होते हैं आर यूज्ड इन द बिल्डिंग्स टू स्लो द ट्रांसफर ऑफ हीट। ये जो डबल पैन विंडोज आपने अक्सर जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह ये मॉल्स वगैरह देखे होंगे, उसमें जो विंडोज होती हैं वो डबल पैन होती है। डबल पैन का मतलब आपने वन पैन या वन ग्लास पैन देखा होगा, ठीक है, शीशे वगैरह लगे होते हैं, लेकिन यार यूज इन बिल्डिंग टू स्लो द ट्रांसफर ऑफ हीट, ताकि इसमें से जो हीट जो है वो उस बिल्डिंग के अंदर नहीं आ सके। ठीक है, एयर बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ ग्लास एक्ट एज एन इंसुलेटर। जो ये दोनों जो टू लेयर्स होती हैं, डबल पैन विंडोज जो होते हैं, टू जो ग्लास के लेयर्स होती हैं उसमें वो दोनों जो होते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं, और उसमें से एयर जो है वो पास नहीं हो पाती। ठीक है, जो हीट है वो उसके अंदर नहीं जा सकती, इस वजह से जो हमारी बिल्डिंग्स वगैरह है वो कूल डाउन रहती हैं। नंबर 7 के थर्मस बॉटल्स यूज हियर आर ए वैक्यूम, के थर्मस बॉटल वगैरह में हम यू तो जो डबल हमारी विंडोज होती है, डबल जो वॉल होती है उसके अंदर, या तो हम एयर को यूज करते हैं या हम वैक्यूम को करते हैं। वैक्यूम मीन्स इसमें से हवा एयर नहीं होती, टू स्लो द ट्रांसफर ऑफ हीट, जो कि हमारी हीट को स्लो करती है, और बाय कंडक्शन मेथड से। नेक्स्ट वन है बेटा कि द प्लास्टिक वाटर कूलर, जो प्लास्टिक वाटर कूलर आपने देखेंगे, हॉट पॉट्स देखेंगे, है उनकी भी जो वॉल्स होती है वो डबल वॉल्स होती है। द स्टायरोफोम एंड एयर, या तो उसके अंदर स्टायरोफोम जो होते हैं और एयर जो होते हैं बिटवीन द डबल, ताकि वो इसकी हीट को रिड्यूस कर सके बाय द कंडक्शन की प्रोसेस से उसकी हीट जो है उसको रिड्यूस कर सके, और उसमें से वो जो है आपकी दोनों चीजें जो है प्लास्टिक वाटर कूलर या हॉट पॉट जो है उसकी हीटअप जो है वो बरकरार है। नेक्स्ट यानी कि मार्बल, मार्बल हैज बीन यूज्ड इन द बिल्डिंग्स, मार्बल आपने देखे होंगे कि मार्बल जो है वो ज्यादातर बिल्डिंग्स वगैरह में यूज किए जाते हैं। एंड मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स कहते हैं बेटे याद रखो, इन सिंस इन एन एंशिएंट टाइम, यानी कदीमी जमाने में जब ज्यादातर जो बिल्डिंग्स वगैरह थी वो मार्बल से बनाई जाती थी। किस वजह से कि मार्बल इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल, कि मार्बल की सिर्फ ब्यूटी की वजह से नहीं होती थी, बल्कि इसकी क्या वजह थी कि बट ऑल्सो एन इंसुलेटर्स, कि मार्बल जो है वो इंसुलेटर्स है। ठीक है, सच एज कि बिल्डिंग्स आर रिमेन कूल ड्यूरिंग हॉट डेज, इसी वजह से जो वो बिल्डिंग्स थी आपकी वो जो थी वो ठंडी रहती थी इस दिनों में, हॉट डेज में। नेक्स्ट वन है कन्वेक्शन। ठीक है, अब मुझे फर्स्ट वन आप बताइए, कंडक्शन का पूरा प्रोसेस, ठीक है, वो आपका कंप्लीट हो गया। इफ एनी प्रॉब्लम्स कंडक्शन में तो प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस आफ्टर द लेक्चर, अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट वन है आपका आंसर नंबर 1, कन्वेक्शन, कि अनलाइक पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स, कि सॉलिड्स के पार्टिकल्स की तरह ये नहीं होते, बल्कि इन लिक्विड एंड गैसेस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी गैस और जो आपके लिक्विड हैं उसमें पार्टिकल्स मूव करते हैं वन प्लेस से अदर प्लेस तक। ठीक है, अब फर्स्ट वन आपने एक एक्टिविटी करनी जो आपके सामने शेयर हो रही है बेटे, कि वन बीकर आपने यूज करना है। ठीक है, उसमें आपने स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर यूज करने हैं और उसको फिल कर देना हाफ ऑफ द वाटर। ठीक है, हीट द बीकर बाय द स्प्रिट लैम्प, अब आपने इसको स्प्रिट लैम्प के जरिए इसको आपने हीट अप करना शुरू करना है। वी शैल सी के दैट जो पीसीज ऑफ पेपर है टू द टॉप ऑफ वाटर, वो वन बाय वन मूवमेंट करेंगे। अब आपने एरो के जरिए आपने उसकी मूवमेंट को चेक करें कि जैसे जैसे आपके एरो आपके अपवर्ड जाएंगे तो उसके मतलब क्या है कि जो पीसीज ऑफ पेपर है वो जब आप ये हीट अप होंगे, ठीक है, जो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड जो है वाटर जो है वो जब हीट अप होंगे तो जो हीट वाटर होता है हॉट वाटर होता है बेटे हमेशा क्या होता है कि वो वार्मर जो होता है वो लाइट होता है। ठीक है, लाइट जो होते हैं लाइट, तो इसकी वजह से वो हमेशा किस साइड पे जाएंगे, अपवर्ड साइड पे। The molecules of water absorb heat energy from the bottom of the beaker and rise to the टॉप। अदर सराउंडिंग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो हैवी होते हैं, ठीक है, जो कोल्ड वाटर होगा वो हैवी होगा, और वो जो है वो कम डाउन ऑन द बॉटम ऑफ द एब्जॉर्बर टू द हीट एनर्जी, ताकि वो अपने अंदर हीट को दोबारा से एब्जॉर्ब कर सके। ये मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा से एक्सप्लेन करिए कि बेटे अनलाइक पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, ठीक है, कि जो ये जो पार्टिकल्स होते हैं किसके, लिक्विड और गैसेस के, ये सॉलिड्स की तरह पैक नहीं होते हैं बल्कि ये फार अवे होते हैं। ठीक है, और इसकी फर्स्ट वन होती है कि जो लिक्विड गैसेस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये हीट को ट्रांसफर करने के लिए ये क्या होगा कि
ये अपनी प्लेस को चेंज करेंगे, यानी वन प्लेस से अनदर प्लेस तक जाएंगे, हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे और फिर हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो लाइट वेट हो जाते हैं और लाइट वेट होने के बाद उनकी जो डायरेक्शन होती है वो अपवर्ड हो जाती है। ठीक है, और द बीकर देखे बीकर, अब फर्स्ट वन आपका ये जो है एक एक्टिविटी है बेटा, कि इस एक्टिविटी में ही समझाया गया है कि आपने एक बीकर यूज करना है। ठीक है, उसके अंदर स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर यूज करने हैं। थर्ड वन, आपने इसको फिल अप करना है हाफ फिल्ड ऑफ वाटर। ठीक है, अब आपने इसको स्प्रिट लैंप के थ्रू आपने इसको हीट अप करना शुरू करना। जैसे जैसे आप इसको हीट अप करेंगे, जैसे जैसे वाटर जो है वो हॉट होता जाएगा, तो जो पेपर्स हैं वो उसकी मूवमेंट चेंज होती जाएगी। पेपर जो बॉटम पे थे, जब वो हीट अप होगा वाटर, तो वो क्या होगा, लाइट हो जाएगा। लाइट होने के बाद जब वाटर जो है वो अप साइड पे अपवर्ड जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अपवर्ड जब जाएंगे तो जो कोल्ड वाटर है वो साइड वे से, इन साइड से, दोनों तरफ से वो जो है वो आपके कहाँ पे आ जाएगा, सिंक इन द बॉटम, यानी बॉटम की तरफ जाएगा, उसकी वो क्रॉसिंग जो है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जो हॉट वाटर है वो अपवर्ड और जो कोल्ड वाटर है वो डाउनवर्ड। डाउनवर्ड वो फिर हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वो लाइट वेट हो जाता है और लाइट वेट होने के बाद फिर वो अपवर्ड साइड पे जाने शुरू हो जाएगा। इस तरह टोटल जो आपका वाटर है बीकर का वो टोटल हीट अप हो जाएगा। ठीक है, इसको फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बीकर टू द राइज, ठीक है, अदर सराउंडिंग जो मॉलिक्यूल्स होता है वाटर कम टू द बॉटम टू अब्सॉर्ब द एनर्जी। इस तरह आपका पूरे बीकर का जो वाटर है वो आपका हीटअप हो जाएगा और ये पूरा हॉट वाटर जो है इसमें आ जाएगा। ये कौन सा प्रोसेस है बेटा, कन्वेक्शन। ठीक है, अब इसके डेफिनेशन में मार्क करवा रही हूँ कि द ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ ए मीडियम एक्चुअली मूव। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं। इसी तरह पेपर पीसीस से सब उन्होंने मेंशन ये किया था कि जिस तरह पेपर पीसीस जो है वो अपर डाउनवर्ड से अपर जा रहे थे, इसी तरह जो हमारे मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर या मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड जो हैं वो क्या हुआ, एक्चुअली वो एब्जॉर्ब हीट करेंगे। एब्जॉर्ब हीट करने के बाद वो अप साइड पे जाएंगे। तो ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ ए मीडियम एक्चुअली मूव टू द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, यानी फर्स्ट वन वो हीट अप होने के लिए फर्स्ट वन वो उस आपके पास सोर्स के पास आएंगे, ताकि उस सोर्स ऑफ एनर्जी से वो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद देन मूव अवे फ्रॉम इट, और उसके बाद फिर वो वहां से नीचे जाते हैं। इट इज कॉल्ड द कन्वेक्शन। नेक्स्ट टाइम अगेन के द ट्रांसफर ऑफ हीट, the transfer of heat in which molecules of a medium actually move, कि ट्रांसफर ऑफ हीट में इसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक्चुअली मूव करते हैं, ऑफ ए मीडियम एक्चुअली मूव टू द हीट। सो एहसान महबूब, प्लीज क्लोज योर वीडियो। Transfer of heat in which molecules of a medium actually move to the source of heat energy to absorb heat and then move away from it is called the convection. बेटे डेफिनेशन में कोई वर्ड्स की गलती नहीं होनी चाहिए आप लोगों की। नेक्स्ट वन है कि कन्वेक्शन अकर्स इन लिक्विड एंड गैसेस। कन्वेक्शन का जो प्रोसेस है वो किसमें होता है बेटे, लिक्विड में एंड गैसेस में ओनली, बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रीली, क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते रहते हैं, और द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर हेल्ड क्लोजली टुगेदर, और जो मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड हैं वो क्लोजली पैक होते हैं, इसलिए वो क्लोजली हेल्ड टुगेदर। दे कैन नॉट मूव फ्रीली, तो वो मूव कर ही नहीं सकते फ्रीली। देयरफॉर कन्वेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन सॉलिड, इसीलिए कन्वेक्शन का जो प्रोसेस है बेटा वो सॉलिड में प्रोसेस नहीं होता है, उसमें पॉसिबल ही नहीं होता है। नेक्स्ट वन है बेटे कन्वेक्शन करंट। ठीक है, द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और एयर, कि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट जो होती है वो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और एयर इज कॉल्ड द कन्वेक्शन करंट। इसमें मोशन, ठीक है, ये कन्वेक्शन करंट के आपकी डेफिनेशन है। रिकॉर्डिंग अब आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर लेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर, यहाँ तक आपके आज का लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर जो है इंशाल्लाह टुमारो आई विल एक्सप्लेन इट। कोई क्वेश्चन आंसर हो अब आप इसमें से रिपीट, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे